हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कुकुरमुत्ता कविता के विषय में। यहाँ जो कुकुरमुत्ता कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके साथ ही राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, जूही की कली, ये सारी कविताएं भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं और यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। तो उन कविताओं पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लें। हम महत्वपूर्ण तथ्य और विश्लेषण के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं हम कुकुरमुत्ता कविता के बारे में पढ़ने के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता 1941 की रचना है और कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में 1943 में संग्रहित किया गया है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ किस में संग्रहित किया गया है, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में 1943 में संग्रहित किया गया है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। ठीक, यह एक लंबी कविता है तो इसे पढ़ने में हमें काफी समय लगेगा, और एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग किया है। इस कविता संग्रह में के पूर्व सन 1941 में लिखी गई निराला जी की बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। यह कविता कब लिखा गया? स्वतंत्रता से पूर्व लिखा गया, 1941 में लिखा गया, और इसमें बहुचर्चित सामाजिक और व्यंग्यात्मक कविता है, अर्थात बहुचर्चित है, और समाज में जो विषमता है उसका इसमें व्याख्या किया गया और व्यंग के साथ उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। कुकुरमुत्ता के अब तक के 3 संस्करण हो चुके हैं। इसका जो मूल स्वर है, याद रखना, प्रगतिवादी है और इसके 3 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से, पहला संस्करण कहाँ से? युग मंदिर उन्नाव से। दूसरा संस्करण राष्ट्रीय भाषा विद्यालय काशी से। पहला योग मंदिर उन्नाव से, दूसरा राष्ट्रीय भाषा विद्यालय काशी से, और तीसरा संस्करण किताब महल इलाहाबाद से छपा था। कुकुरमुत्ता के इन पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता के अलावा 7 और भी कविताएं शामिल हैं। गरम पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को, डायलॉग्स, फस्टलिक शीला और खेल। आगे देखते हैं। यह कविता 2 खंडों में है। यह जो कुकुरमुत्ता कविता है यह 2 खंडों में है। पहले खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है, और दूसरे खंड में गोली की माँ ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया। यहाँ पे गोली कौन है? एक नीची जाति की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला की पुत्री है गोली, और यहाँ नवाब की बेटी है। नवाब की बेटी का नाम है बहार। तो इन दोनों में अच्छी मित्रता होती है, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते घूमते रहते हैं। तो दूसरे खंड में इन दोनों की चर्चा आई हुई है, और पहले खंड में क्या आया है? कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग कर रहा है। जब हम कविता को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखना है कि गोली जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बंगालन की बेटी है जिसका नाम गोली है, और नवाब की बेटी का नाम है बहार। बहार को अपना हमजोली बनाती है, अर्थात मित्र बनाती है। कुकुरमुत्ता का कबाब बहुत पसंद आया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा, शोषित वर्ग का प्रतीक है, और गुलाब सामंत, पूंजीपति और वर्ग का प्रतीक है। तो कुकुरमुत्ता का कबाब किसे पसंद आया? कुकुरमुत्ता का कबाब यहाँ जो नवाब की बेटी है बहार, इसे खूब पसंद आता है। और यहाँ कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? श्रमिक वर्ग और सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, और गुलाब यहाँ पे पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना है कि गुलाब यहाँ पे पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और यहाँ पे श्रमिक वर्ग का प्रतीक है कुकुरमुत्ता। कविता का अर्थ। कविता का अर्थ अच्छे से समझेंगे। अच्छे से समझने से, कविता काफी लंबी है तो वह भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम कविता पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से पहले अर्थ को समझ लेना है। कि एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने बगीचे में लगवाने के लिए फारस से गुलाब मंगवाया। कहाँ से? विदेश से, फारस से गुलाब मंगवाया। अच्छी किस्म का गुलाब मंगवाया, जो बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं सुंदर सुंदर, वो मंगवाया फारस से। कौन? नवाब साहब। पैसे वाले स्थिति है, पूंजीपति है, इसलिए उन्होंने फारस से गुलाब मंगवाया।
उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिया। बगीचे की देखभाल करने के लिए कई माली और नौकर नियुक्त किया गया। सारा बाग बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया है। बाग में सुंदर क्यारियां बनाई गई थी। इस बाग में क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रातरानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खेरू, गेंदा, गुल दाऊदी, निबाड़, गंधराज, गुल अब्बास आदि फूलों के अलावा अनेक फलों के वृक्ष थे। यहाँ नवाब साहब का बगीचा है और विभिन्न प्रकार के किस्म किस्म के फूलों से यहाँ भरा हुआ है, पौधों से। और यहाँ पे सिर्फ फूलों का ही बागीचा नहीं है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वृक्ष भी है, फलों के वृक्ष यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ जो फूलों के नाम है, सारे फूल कहाँ पे हैं? नवाब साहब के बागीचे में है। जब फूलों के फूलने का मौसम आया तब फारस से लाया हुआ गुलाब का पौधा फूलों से लड़कर खिला, अर्थात बाकी फूल जब खिले और साथ ही फारस से लाए हुए गुलाब के खिलने का जब समय आया तो इतना वो बड़ा था, इतना सुंदर था, इतना आकर्षक सुगंधित था वो कि सारे बागीचे के फूल उसके सामने फीके पड़ गए और सिर्फ वो गुलाब ही सबकी नजरों का तारा बन गया, सबको दिखाई देने लगा, जिससे समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा मंद पड़ गई। उसी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता अपना सिर उठाकर खड़ा था। ठीक है, पहाड़ी की गंदगी में कुकुरमुत्ता तो लगाया नहीं जाता, ऐसे ही उग आता है। तो पहाड़ी के गंदगी में सिर उठाए कुकुरमुत्ता खड़ा था और गुलाब को धत्ता बताते हुए उससे कहने लगा, अब सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो गुलाब है वो किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। और यहाँ पे कुकुरमुत्ता श्रमिक वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। तो कुकुरमुत्ता धिक्कार रहा है गुलाब को कि खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो इसका भावार्थ आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वह निम्न लोगों का शोषण करता है और क्या होता है फिर जब बहुत पैसे वाला बन जाता है तो वह इतराने लगता है और नीची जाति के लोगों से दूरी बना लेता है या सर्वहारा वर्ग से दूरी बना लेता है। यहाँ पर गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा अर्थात गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताना मारते हुए कहता है कि तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा, तब तुझे यहाँ खुशबू रंग आभा प्राप्त हुआ। ना जाने कितने नौकरों एवं मालियों ने तेरी देखभाल की होगी, इतना होने के बावजूद भी तेरे में कांटे हैं। तेरे पास जो भी आता है उसे तुझसे कष्ट ही मिलता है। यहाँ पे इसका भावार्थ इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास जो कोई भी जाता है तो वह खुश नहीं रहता या पूंजीपति से कुछ प्राप्त नहीं होता, उल्टा उनसे दुखी होकर ही आते हैं लोग, तो कष्ट मिलता है। तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। तू बड़े बड़े लोगों, राजाओं और अमीरों का प्यारा है, तो कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता। यहाँ कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो निराला जी ने यहाँ पे पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए गुलाब को बीच में रखा, गुलाब को प्रतीकात्मक रूप में रखा। कुकुरमुत्ता नितांत अपेक्षित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जिसे अपनी हीनता के बोध होने से पूंजीपति जैसे गुलाब से घृणा है। जो कुकुरमुत्ता है वह सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है और उसे अपनी हीनता का बोध है और वह किससे घृणा करता है? पूंजीपति वर्ग से घृणा करता है। निराला ने कवियों से एक जगह अत्यंत तीखे अंदाज में कहा, निराला जी ने कविता में तीखे अंदाज में क्या कहा? तू हरामी खानदानी रोज पड़ता रहा पानी। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा तंज कसा है पूंजीपति वर्ग पर कि तू खानदानी हरामी रोज पड़ता रहा पानी। कुकुरमुत्ता व्यक्ति है जो मुंह उठाकर खड़ा है, उसे उगाया नहीं जाता, वहां तो स्वयं ही उग आता है। अर्थात गरीब और शोषित वर्ग तो अपने संसाधनों पर ही जीवित है,
वे कभी किसी का शोषण नहीं करते। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है तू तो बनावटी है, मैं असली। कुकुरमुत्ता अर्थात सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति वर्ग से कह रहा है। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है तू तो बनावटी है, मैं तो असली। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। वह अपने को छाता बताता है। जब दो कुकुरमुत्ता मिल जाए तो शिव का डमरू बन जाता है। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने कुकुरमुत्ता यानी मशरूम को देखा ही होगा। तो मशरूम के सिरे में गोल सा होता है, तो दोनों सिरे को जब उल्टी दिशा में मिलाया जाता है तो डमरू का आकार वह ले लेता है, शिव जी के डमरू का आकार। अगर उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मथनी, तो उसमें एक डंडी लगी होती है, जैसे कि इस माइक में देख सकते कि यहाँ पे कुछ मशरूम जैसा ही है। तो यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे और ये डंडी लंबी हो तो यहाँ पे माता यशोदा की मथनी अर्थात वो जिससे मक्खन निकालती है दूध से, वो बन जाता है। यहाँ कुकुरमुत्ता अपने बारे में बता रहा है कि उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मथनी बन जाता है। कुकुरमुत्ता अपने को सर्वहारा बताता है। कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्त किया गया है। कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यंग करते हुए कहा है कि बहुत लोग असंगत बातें लिखकर कहीं ईट कहीं रोड़ा जोड़कर अपने आप को टी.एस. एलियट समझने लगते हैं। यहाँ पे प्रगतिवादी पर व्यंग किया अर्थात निराला जी ने उन लेखकों पे व्यंग किया है जो कुछ भी लिख के क्या करते हैं, अपने आप को एक अच्छा लेखक मानते हैं और अपने आप को टी.एस. एलियट मानने लगते हैं। तो लेखकों पर भी यहाँ पे निराला जी ने तंज कसा है। निराला अपने साहित्यिक मित्रों से भी अत्यंत खिन्न थे। इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ पर किया है कि कवि का कहना है कि गुलाब कांटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वह सामान्य वर्ग से कटा हुआ है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित होने के बावजूद भी स्वाभिमानी प्रतीत होता है। जो शोषित वर्ग है वह शोषित होने के बावजूद भी उनमें स्वाभिमान है, स्वाभिमानी प्रतीत होता है। एक दिन नवाब की बेटी बहार कुकुरमुत्ता की सब्जी खाती है। हमने पहले बताया कि बहार कौन है, नवाब की बेटी है। तो वह कुकुरमुत्ता की सब्जी खाती है अर्थात कबाब खाती है, तो उसे बहुत पसंद आया। नवाब ने तुरंत माली को कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दे दिया, किंतु माली ने कहा कि अब ताजा कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आप कहे तो गुलाब ले आओ। माली की बात सुनकर नवाब गुस्सा होकर बोले, जहाँ गुलाब उगे थे वहां कुकुरमुत्ता उगा दो। माली ने कहा, हुजूर, कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, उसका कोई बीज नहीं होता है, वह स्वयं उगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बताया जा रहा है कि वह मौलिक है अर्थात प्राकृतिक रूप से उगता है, उसे उगाया नहीं जा सकता, वह अपने आप से उगता है। इस पंक्ति के माध्यम से समझिए कि गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली, फरमाइए महाफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता, अर्थात उसको उगाया नहीं जा सकता, उसमें किसी प्रकार की डाली नहीं है कि उसमें कलम लगाया जाए, या उसमें किसी प्रकार का बीज नहीं है कि उसको जमीन में लगाया और कुकुरमुत्ता उगाए। तो माली ने साफ शब्दों में कहा कि उसे उगाया नहीं जा सकता, वह अपने आप से उगता है। तो अब हम कविता को पढ़ेंगे। हमने इसका भावार्थ पढ़ लिया, कविता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लिया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। कविता लंबी कविता है, तो ध्यान से सुनिए, प्रत्येक पंक्ति को तभी समझ में आएगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण कविता है, क्योंकि इस कविता के बीच से पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो पंक्ति प्रत्येक ध्यान से सुनने से अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाषा इसकी सरल है। तो देखते हैं प्रथम पंक्ति में, एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था। तो यहाँ पे इस पंक्ति में बात कही गई है कि नवाब साहब ने फारस से गुलाब मंगवाया और अपने बगीचे में लगाया, और उसमें बहुत सारे देशी पौधे भी थे, फूल के, फल के, और उसकी देखभाल के लिए उन्होंने माली रखवाया, नौकर रखवाए। ठीक है, और बाग क्या है, मनहर अर्थात मनोहर है, बाग का दृश्य बहुत सुंदर है। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजबी की, गोद पर तरजीब की, क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे
खुशनुमा। तो यहाँ पे बागीचे की बात की जा रही कि बागीचा कितना खुशनुमा दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, उसका वहां का जो दृश्य था बहुत सुंदर था। बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खेरो, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निबाड़, गंधराज और किरने फूल, फव्वारे कई, रंग अनोखे, सुर्ख, धनी चंपाई, आसमानी, सब्ज, फिरोज सफेद, जर्द, बादामी, वसंत सभी भेद। तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के फूल जो उनके बागीचे में है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है कि ये सब उनके बागीचे में फूल लगाए गए थे, इनके पौधे उगाए गए थे और इनकी देखरेख के लिए उन्होंने माली रख रखा था। फलों के भी पेड़ थे, आम, लीची, संतरे, फालसे, चटकली कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल, मचलती टहनिया, बाग चिड़ियों का बना था आशिया। तो वहां पे फलों के भी वृक्ष थे, फलों के वृक्ष के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और उन वृक्षों में कलियां आ रही थी। फल लगने से पहले उनमें फूल आते हैं, उनकी कलियां लग रही थी तो उसमें रस भरे थे, मकरंद भरे थे और उसकी लालच में, उसके खुशबू से आकर्षित होकर यहाँ पे बुलबुल आ गए और विभिन्न प्रकार की चिड़िया आ गए और बाग में वो अपना आशिया बना लिए अर्थात अपना घोंसला बना लिए, वही रहने लगे। साफ राह सरा दानों और दूर तक फैले हुए कुल छोर, बीच में आराम गाह दे रहे थे बड़प्पन की था, कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन, नकली कहीं झाड़ी। तो यहाँ पे बागीचा का वर्णन किया गया है पिछली पंक्तियों में भी, इसमें भी कि किस प्रकार का बागीचा है। आपके आंखों के सामने इसका परिदृश्य तैयार भी हो गया होगा कि बागीचा किस प्रकार का है। तो उसके जो राह है बिल्कुल साफ है, सरा दोनों ओर है और दूर तक फैली हुई कुल छोड़ है अर्थात बागीचा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। बीच में एक आरामगाह भी नवाब ने बना के रखा है, दे रही थी बड़प्पन की था। और यहाँ जो आरामगाह है यहाँ उनकी उनकी पूंजीपति होने की, उनके अमीर होने की एक था दिखा रही थी। कहीं उन्होंने झरने बना के रखे थे नकली, कहीं छोटी सी नकली पहाड़ी बना के रखा था अपने बागीचे में और कहीं सुथरा चमन नकली, कहीं झाड़ी और कहीं पे उन्होंने झाड़ी बनवा के रखा था। आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोब ओ दाब, वही गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर एठ कर बोला कुकुरमुत्ता। अब सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खात का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे वो मौसम भी आया है कि जिस मौसम में गुलाब का फूल खिलना था, फारस से लाए गए गुलाब का फूल तो वो खिला है और उसके खिलते ही उसके सामने दूर पहाड़ी में गंदगी में अपने आप से कुकुरमुत्ता खिला और कुकुरमुत्ता ऐठ कर कह रहा है गुलाब से कि अबे सुन बे गुलाब, तो जो ये खुशबू पाकर, रंग पाकर, सुंदरता पाकर इतरा रहा है, तूने खाद का खून चूसा है और डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कितनों को तूने बनाया है गुलाम। यहाँ पे कुकुरमुत्ता व्यंग कर रहा है, तंज कस रहा है और कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है और गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो गुलाब पर तंज कस रहा है कुकुरमुत्ता कि कितनों को तूने बनाया गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर रख कर वो पीछे को भागा, औरत की जानिब मैदान हाथ छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यार। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तूने कितनों को अपना गुलाम बना के रखा है और माली जो है वो बारिश के मौसम में और जाड़े ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में अपना पसीना गिरा कर मेहनत करके तेरा देखभाल करता है सुबह से शाम तक। या फिर तू ऐसा भी आप समझ सकते हो कि तूने माली का खून चूसा है, उनके खून पसीने की मेहनत से तू आज डाली पर इतरा रहा है। पैर सर रख वो पीछे को भागा, औरत की जानिब मैदान पर छोड़कर। और जो औरतें हैं उनको क्या पसंद है? गुलाब पसंद है। और जो गुलाब है वो लोगों को क्या बनाता है?
यहाँ एक तंज कसा गया है कि गुलाब लोगों को बिगाड़ता है, और गुलाब पे किसका प्यार है? शाहों, राजों या अमीरों का प्यार बरस रहा है। तभी साधारणों से तू रहा न्यारा, इसलिए तू साधारण लोगों से दूर रहा, न्यारा रहा। वरना क्या तेरी हस्ती है, पोछ तू कांटों ही से भरा यहाँ सोच तू। कली जो चटकी अभी, सूख कर काटा हुई होती कभी। रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता बता रहे हैं कि तू साधारण लोगों से दूर रहा, तेरी क्या हस्ती है, तू कांटों से भरा हुआ है, इतना मेहनत करने के बाद भी तेरे पूरे शरीर में कांटे हैं। और तेरी ये जो चटकीली मटकीली सुंदर सी कली है, अगर रोज माली इसमें पानी ना डालता तो ये जो कली है कब का सूख कर कांटा बन जाता। और मुझे देख, ना मेरा कोई देखभाल करने वाला है, ना मुझे कोई पानी देने वाला है, ना मेरी सुबह शाम खुदाई करके खाद डालने वाला है, लेकिन मैं सिर उठा के गर्व के साथ यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पे सर्वहारा वर्ग अपनी स्थिति को वर्णन कर रहे हैं कि मेरे पीछे मेहनत करने वाला कोई नहीं है, फिर भी मैं क्या हूँ, गर्व के साथ खड़ा हूँ। और तेरे लिए मेहनत करने वाला है, तेरे आगे पीछे सुबह शाम पानी डालना पड़ता है, आगे पीछे तेरी सफाई करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, आगे पीछे घूमना पड़ता है, कहीं कीड़ा ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, तो भी आज तू इतरा रहा है डाली पे और तू हरामी खानदानी है। चाहिए तुझको सदा मेहरुनिसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा। बहा कर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा। ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हो चूहे, जुआ पर लफ्ज प्यारा। तो यहाँ पे बता रहे गुलाब के माध्यम से कभी कि तुझे हमेशा मेहरुनिसा चाहिए, तेरा इत्र निकाला जाता है, तेरी ऐसी स्थिति है, और तू लोगों को बहाकर गलत रास्ते में गलत दिशा में ले जाता है, अपने सुंदरता के माध्यम से, अपने खुशबू के माध्यम से, और तू लोगों को ख्वाबों में डुबा देता है, अर्थात बिगाड़ देता है, उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। अगर लोगों को भूख भी लगे मगर तुझे खा नहीं सकते, मगर तेरी सुंदरता को देखकर उनके मुंह से प्यारे से लफ्ज निकलते हैं। देख मुझको मैं बड़ा, यहाँ पे कुकुरमुत्ता स्वयं को बोल रहे कि देख मुझको मैं बड़ा, 1.5 वालिश्त और ऊंचे पर चढ़ा। 1.5 वालिश्त और अर्थात मेरी हाइट कम है लेकिन मैं ऊंचे पे चढ़ा। और अपने से उगा मैं स्वयं से उगा हूँ, बिना दाने का चुगा मैं। मुझे किसी ने खाद नहीं डाला, पानी नहीं डाला, लेकिन बिना दाने के चुगा मैं। कलम मेरा नहीं लगता, मेरा कोई कलम नहीं लगता। आपको पता ही होगा कि गुलाब का कलम लगाया जाता है, कलम के माध्यम से उसे उगाया जाता है। तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता बता रहे हैं कि कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि तू नकली है और मैं मौलिक हूँ, तू बकरा है और मैं कौलिक हूँ। कौलिक अर्थात शक्ति को साधने वाला। तू रंगा और मैं धुला, गुलाब कई विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं और कुकुरमुत्ता हमेशा सफेद रंग के होते हैं। तो कुकुरमुत्ता के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। कुकुरमुत्ता बता रहे कि मैं पानी हूँ अर्थात हमेशा के लिए हूँ, स्थिर हूँ, और तू बुलबुला है, क्षणिक है। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैं गिरते को उभाड़ा। यहाँ पे बता रहे कुकुरमुत्ता कि तूने दुनिया को बिगाड़ा है और मैंने गिरते को उभारा है। तूने रोटी छीन ली जनखा बनकर, जनखा अर्थात नपुंसक। तूने रोटी छीन ली जनखा बनकर, एक की दो तीन मैंने गुण सुनाकर। एक की दो तीन मैंने गुण सुनाकर। यहाँ पे कुकुरमुत्ता बता रहे कि मैंने अभी तो 2-3 ही गुण सुनाए हैं अपने। काम मुझी से सधा है, शेर भी मुझसे गधा है। यहाँ पे कुकुरमुत्ता बता रहे हैं कि काम मुझी से सधा है, शेर तो मुझसे गधा है। चीन में मेरी नकल छाता बना, अर्थात कुकुरमुत्ता बता रहे कि मेरा नकल करके चीन वालों ने चीन देश में छाता बना है। छत्र भारत का वही कैसा तना, और जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर जो छत्र लगाया जाता था, बड़ा सा छाता लगाया जाता था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि छत्र भारत का वही कैसा तना, सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पैराशूट है वह भी मुझे देखकर बनाया गया, मुझे देखकर पैराशूट बनाया गया है। आगे कुकुरमुत्ता बताते हैं कि विष्णु का मैं हूँ सुदर्शन चक्र। यहाँ पे कुकुरमुत्ता बता रहे हैं कि मैं विष्णु का सुदर्शन चक्र हूँ, काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ और दुनिया का काम करने वाला मैं ही हूँ। उलट दे मैं ही यशोदा की मथनी हूँ, अर्थात मुझे उलट दिया जाए तो एक नीचे छाता की तरह ऊपर डंडी हो तो माता यशोदा की मथनी बन जाता हूँ। और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा देख कैंडा, और बोल रहा है कि ये कहानी बहुत लंबी है और सामने लाकर मुझे बेड़ा, बेड़ा अर्थात जो लकड़ियों के लट्ठों को, लंबे लंबे लट्ठों को क्या किया जाता है, बहुत सारे लट्ठों को एक साथ बांध के आपस में बड़े नदियों में या समुद्र में फेंक के उस पे तैरा जाता है, तो उसको बोला जा रहा है कि वो जो बेड़ा है वो भी मुझे देखकर बनाया गया है। और जो कैंडा है, जो गोबर का कंडा है, वो भी मेरा ही रूप है या फिर मेरे ही जैसा दिखता है, वो मुझे देखकर ही बनाया गया है। तीर से खींचा धनुष में राम का, और वो स्वयं को बताते हैं कि जो धनुष में जो तीर लगाया जाता है, जो तीर है, राम ने जो तीर लगाया वो मेरा ही प्रतिरूप है। काम का पड़ा कंधे पर हूँ बलराम का, और यहाँ बलराम के कंधे पर जो हल है वो भी मैं ही हूँ। यहाँ कुकुरमुत्ता बता रहे हैं सुबह का सूरज हूँ मैं, सूरज भी गोल लाल दिखता है, तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता बता रहे हैं कि वो जो सूरज है वो भी मेरा ही प्रतिरूप है। चांद में शाम का, कलजुगी में ढाल, जो ढाल है वह भी कुकुरमुत्ता बता रहे कि मैं ही हूँ। नाव का मैं तला, नीचे और ऊपर पाल, और नाव का जो तला है वो भी मैं हूँ, और जो पाल है जो जिससे नाव को आगे बढ़ाया जाता है, लकड़ी का लंबा सा होता है, बांस का कुछ, वो भी मैं ही हूँ। मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोलती गल्ला। एक जो पुराने समय में अभी भी दिखाई देता है, जो पल्ला है, अच्छा जिसमें नापा जाता है। अभी तो इलेक्ट्रिक आ गया है नापने वाला मशीन, जैसे सामान लेने जाते हैं किराना स्टोर या कहीं पे तो इलेक्ट्रिक मशीन है, उस पे सामान रख के नापा जाता है, 1 किलो है 2 किलो जितना भी है। मगर कुछ समय पहले तक अभी भी कहीं कहीं दिखाई देता है, जो पल्ला है उसको बीच में पकड़ते हैं, दोनों साइड गोल गोल सा पल्ला होता है, एक साइड बाट रखा जाता है किलो वाला और दूसरे साइड सामान, तो वो जो गोल गोल पल्ला है वो मेरा ही प्रतिरूप है। मुझसे मुझे मुझसे कल्ला, मेरे उल्लू मेरे लल्ला, कहे रुपया का या अन्ना, अर्थात जो रुपए है वो भी मेरा प्रतिरूप, मुझे ही देख के बनाया गया है। हो बनारस या नवन्या, रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता, अर्थात उसका जो गोलाकार है हर जगह बमकता है। लगता हूँ पार मैं ही, डुबाता मझधार मैं ही, लगाता हूँ पार मैं ही, डुबाता मझधार मैं ही। डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना, अर्थात पान भी मैं हूँ और चूना भी मैं ही हूँ। मैं कुकुरमुत्ता हूँ पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्री जैसे। ओमफल्स और ब्रह्मावार्त वैसे ही दुनिया के गोले और पर्थ, जैसे सिकुड़न और साड़ी, जो सफाई और माड़ी। तो यहाँ पे जो दर्शन शास्त्री जो दर्शन देते हैं, जो अपना मंतव्य रखते हैं, वो भी मैं ही हूँ, और जो दुनिया गोल है वो भी मेरा ही प्रतिरूप है। तो यही सारी बातें बता रहे हैं कुकुरमुत्ता। कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन, जैसे फ्रायड और लीटन, यहाँ विभिन्न दर्शन शास्त्रियों के नाम दिए गए हैं। फेलसी और फलसफा, जरूरत और रफा, सरसता में फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड, सच समझ में जैसे रकीब, लेखकों में लठ जैसे खुशनसीब। मैं डबल जब बना डमरू, अर्थात जब मुझे दोनों साइड से जोड़ा गया, जैसे इस साइड और इस साइड में जोड़ा जाए तो डमरू का आकार ले लेता है। एक बगल तब बना वीणा, वीणा के नीचे वाले हिस्से में एक गोलाई अर्ध गोलाकार होता है, उसे भी वो बता रहे हैं कि मेरा ही प्रतिरूप है। मंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर धनी छीणा, मैं पुरुष और मैं ही अबला, मैं मृदंग और मैं ही तबला, चुने खा के हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तानपुर हसीना का सुर बहार।
मैं ही लायर सिरिक मुझ में ही बने, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने, अर्थात इन सारी भाषाओं का जनक भी मैं ही हूँ। मंत्र गजले गीत मुझसे ही हुए शैदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा, वायलिन मुझसे बजा बेंजो मुझसे सजा। तो सारी चीजें यहाँ पे कुकुरमुत्ता बता रहे हैं कि सब मेरे से ही निर्मित हुए हैं या मेरा ही प्रतिरूप है। घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल, शंख तुरही मजीरे करताल, कर्टेन क्लेरियटेन क्लेरियनेट, ड्रम फ्लूट गिटार, बजाने वाला हसन खां बुद्धू पीटर, मानते हैं सब मुझको ये बाएं से, जानते हैं दाएं से। ताता धीना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी है मेरी गिरह, नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कथक हो या कथकली या वॉल डांस, क्लियोपेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी, गरबा पैर माझा हाथ गर्दन भौहे मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरा ही गड़न। सब चीजों में कुकुरमुत्ता स्वयं को बता रहे कि सब मैंने ही गढ़ा है। किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है सब में ताव, मैंने बदले पैतरे जहां भी शासक लड़े, पर मैं प्रोलेट्रियन झगड़े जहां, मियाँ बीबी के क्या कहना वहां, नाचता है शोधखोर जहां कहीं ब्याज का डूजता, नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुंचता। तो इन सभी पंक्तियों को पढ़ते समय एक बात आपको याद रखना है कि जो कुकुरमुत्ता है वह सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है और जो गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो निराला जी कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग का मंतव्य सामने रख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सब चीजों में तुम ही हो, सबके निर्माता तुम ही हो। नहीं मेरे हाड़ काटे गांठ का, नहीं मेरा बदन अगो अठो गांठ का, रस ही रस मैं हो रहा, सफेदी का जहन्नम रो कर रहा, दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस में मैं डूबा उतराया, मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास। देखिए वैदिक काल में चले गए हैं कि मुझी से गोते लगाए वाल्मीकि व्यास, मुझी में पोथे निकाले भास कालिदास, कुटुर टुकुर टुकुर देखा कि ये मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जीगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया सारा जहां सारा। ज्यादा देखने को आंख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा, यही से यहाँ कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। मेरी सूरत के नमूने पिरामिड, मेरा चेला था यूक्लिड, पिरामिड को भी वह बता रहे कि मेरा ही नमूना है या मेरा ही प्रतिरूप है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है। रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक अर्थात सबका निर्माता मैं ही हूँ। जेवर जैसे कनक या फिर जेवर हो या सोना हो कनक हो, सबका निर्माता मैं ही हूँ। सर्वहारा वर्ग बता रहा है कि सब उनको मैंने ही बनाया है। हो कुतुब मीनार ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद जुम्मा अलवत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटाघर, गुंबदों में गढ़न में मेरी मोहर। तो सारी चीजों को गढ़ने में मेरा ही हाथ था, सबको मैंने ही गढ़ा है। और यहाँ बात भी बिल्कुल सही है, सब चीज को गढ़ने में पूंजीपति नहीं आता है। पूंजीपति भले पैसा लगा देगा लेकिन काम तो सर्वहारा वर्ग को ही करना पड़ता है। तो यही बात निराला जी कुकुरमुत्ता के माध्यम से बता रहे हैं
कि सब चीज में मेरा ही प्रतिरूप है, सब में मेरा ही हाथ है, सबको मैंने ही गढ़ा है और सब मेरा ही रूप है। एरियन हो, पार्शियन या गार्थिक आर्च, पड़ती है मेरी ही टार्च। पहले के हो, बीच के हो या आज के, चेहरे से पिद्दी के हो या बाज के, चीन के, फारस के या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के हो या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बुने जाल जैसे मंकाकुल में मेरे, छत्ते के है घेरे। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं सब मेरे ही द्वारा बनाया गया है। सर सभी का फांसने वाला हूँ ट्रैप, टर्की टोपी, दुपलिया या किश्ती केप, और जितने लगा जिनमें स्ट्रॉ या मेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेट। जो अंग्रेज अपने सिर पे टोपी पहनते वो भी मेरा ही नकल है, बता रहे हैं। घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं बड़ा। यहाँ पे गुलाब को बता रहे हैं कुकुरमुत्ता कि तू नहीं मैं बड़ा। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी। यहाँ पे बाग के बाहर गंदगी झोपड़ी अर्थात सर्वहारा वर्ग किस स्थिति में रहते हैं, कैसे परिवेश में रहते हैं, क्या वहाँ का वातावरण होता है, यहाँ पे बताया गया है, दर्शाया गया कि ऐसी परिस्थिति में रहते हैं। देखिए समझ जाएंगे आप पंक्ति देखकर कि बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, बिलबिलाते कीड़े, बिखड़ी हड्डियां, सेलरों के परों की थी गड्डियां, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, कंडे अर्थात जो गोबर से बनता है, हवा बदबू में मिली अर्थात बदबूदार हवा है वहां की, हर तरह की बासिली पड़ी गई, रहते थे नवाब के खादिम, अफ्रीका के आदमी आदिम। अफ्रीका के आदमी को क्या बताया गया, आदिम बताया गया, जंगली बताया गया। खान मानसा, बावर्ची और चौबदार, सिपाही, साइस, भिश्ती, घुड़सवार, तामजान वाले, कुछ देशी कहार, नाई धोबी, तेली, तब्बोली, कुम्हार, फिलवान, ऊंटवान, गाड़ीवान, एक खास हिंदू मुस्लिम खानदान। तो जो विदेशी थे वो तो अपना अस्तित्व पूंजी के माध्यम से, धन के माध्यम से भारत में आकर क्या किया था, अपना रौब बना लिया था। लेकिन भारतवासी उनके गुलाम जब थे तो वो कैसी स्थिति में गुजर रहे थे, कैसा वातावरण था, कैसा परिवेश था, क्योंकि वो लोग नाई के रूप में, तेली के रूप में, कुमार के रूप में, ऊंटवान, गाड़ीवान, इसी तरह का काम देते थे और फिर वो कैसी जगह पे रहते थे। ये सारी बातें निराला जी ने बहुत अच्छे से दर्शाया है कि एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा, काटता था जिंदगी गिरता सधा, बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान, रहते थे उस बस्ती में कुछ बागबान। देखिए जो बागवान है पूरा दिन बाग में काम करते हैं, बगीचे में, वो भी उसी बस्ती में रहते हैं। और आपको याद रखना है कि जो कविता है यहाँ आजादी के पहले की कविता है, 1941 की कविता है। पेट के मारे वहां पर आ बसे और भूख के मारे अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए उस गंदगी में आ बसे, वहां रहने लगे ताकि जो नवाब है उनके यहाँ ये लोग काम कर सके, साथ उनके रहे सोए और हंसे। एक मालिन, बीबी मोना, माली की थी बंगाली। तो हमने जो अर्थ पढ़ा था कविता का, कविता प्रारंभ करने से पहले कि एक मालिन की बेटी थी गोली और नवाब की बेटी, दोनों मित्र थे। और हमने यहाँ भी पढ़ा था कि कविता दो भागों में बटा हुआ। तो पहला भाग हमने पूरा कर लिया, अब कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। और दूसरे भाग में नवाब की बेटी और गोली अर्थात वो झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बंगालन की बेटी गोली की जो मित्रता है वहां पढ़ेंगे इस भाग में। पहला भाग समाप्त हो गया। देखिए एक मालिन, बीबी मोना, माली की थी बंगालन। तो एक मालिन थी, खेत वो पौधों के लिए बागीचे में काम करने वाली मालिन थी, और मोना माली की थी बंगालिन। वो मोना जो माली थी वो बंगालन थी। लड़की उसकी नाम गोली, उसकी लड़की का नाम गोली। वह नवाबजादी की थी हमजोली अर्थात उसके साथ खेलती रहती थी। नाम था नवाबजादी का बहार, और
नवाब की बेटी का क्या नाम था? बहार। नजरों से सारा जहां फरमदार, अर्थात वो जो फरमाइश करती थी वो हमेशा पूरा होता था। सारंगी जैसी चढ़ी, पोएट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी, गोली की माँ बंगालिन बहुत शिष्ट, पोएट्री की स्पेशलिस्ट, बातों बातों जैसे बजती थी, सारंगी वह बजाती थी। तो जो बेटी थी नवाब की, उन्हें सारंगी पसंद था उस बेटी को, और वो बातें पोएट्री में कविता के रूप में अर्थात पंक्ति के रूप में बोला करती थी। और जो यहाँ पे बंगालन मालिन थी वो सारंगी बजाने में भी बहुत माहिर थी, बहुत सुंदर सारंगी बजाती थी और बातें भी वो पोएट्री कर लेती थी। सुनकर राग सरगम तान खिलती थी बाहर की जान, और जब वो बंगालन बजाती थी, सारंगी बजाती थी, तो बाहर जो है नवाब की बेटी जो है वो खिलखिला उठती थी। गोली की माँ सोचती थी, गुर मिला, बिना पकड़े खींचे कान, देखा देखी बोली मैं, माँ की अदा सीखी नन्ही गोली। कान पकड़े बिना ही, एक कान खींचने की जो कला है, बस ऐसे कान के पास लेके ऐसे करना और ऐसे कान खींच दिया हो मस्ती में मजाक में, तो वही चीज भी नन्ही सी गोली ने भी सीखा, वो भी वैसा ही करती थी। इसलिए बाहर वहां 12 मास डटी रहती गोली की माँ कभी गोली के पास। इसलिए जो बाहर है, बाहर जो है हमेशा इनके साथ ही रहती थी, कभी गोली के साथ कभी उसकी माँ के साथ। सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तनतनाई आती थी, गोली डांडी पर पासंग वाली कौड़ी, स्टीमबोर्ड की डोंगी फिरती दौड़ी, पर कहेंगे साथ ही साथ वहां दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी, दोनों साथ रहते थे और अपनी बातें करते रहते थे। दोनों के दिल मिलते थे, तारे खुले खिलते थे, तारे खुले खिले थे, हाथ पकड़े घूमती थी, खिलखिलाती झूमती थी, एक पर एक करती थी चोट, हंसकर होती लोटपोट, साथ का दोनों का सीन, खुशी से कटते थे दिन। महल में भी गोली जाया करती थी, जैसे यहाँ बाहर आया करती थी, तो वो उन झुग्गी झोपड़ियों में भी नवाब की बेटी आ जाती थी लोगों से मिलने के लिए, और गोली भी राजमहल जाया करती थी मिलने के लिए बाहर से। एक दिन हंसकर बाहर यहाँ बोली, नवाब की बेटी ने बोला, चलो बाग घुमाए हम गोली। गोली से कहा कि चलो हम बाग घुमाते हैं। दोनों चली जैसे धूप और छां, गोली के गले पड़ी बाह की बाह, और गोली के गले पर हाथ रखा किसने? बाहर ने। साथ टेरियर और एक नौकरानी, सामने कुछ औरतें भरती पानी, सिटपिटाई जैसे अड़गड़े से देख मर्द को बाबू ने देखा हो अपनी उठती गर्दन को। और सामने ही कुछ लोग राजमहल के पास ही पानी भरने आए थे, औरतें बस्ती की औरतें थी। उन्होंने इन दोनों की दोस्ती को, मित्रता को देखा और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो आपस में बात कर रहे कि निकल जाने पर बाहर के जो बाहर और उनकी जो गोली मित्र है, उन दोनों के जाने के बाद, अर्थात वो दोनों जब उन औरतों को पार करके आके निकल गई, तो बोली पहली दूसरी से, तो एक औरत दूसरी औरत से बोलने लगी, देखो यहाँ गोली मोना बंगाली की लड़की, यहाँ जो गोली मोना बंगाली की लड़की है, भैंस भकड़ी, अर्थात उनकी निंदा करने लगी। ऐसी उसकी माँ की सूरत, मगर है नवाब की आंखों में मूरत। तो ये लोग बातें बनाने लगे कि उसके माँ के चरित्र पर सवाल उठाने लगे कि उसकी माँ कैसी है, और लेकिन नवाब की आंखों की मूरत है। रोज आती है महल को, और उसकी माँ रोज महल आती है, जगे भाग, सुबह उठ के ही भाग के आती, आंख का जब उतरा पानी लगे आग, और उसकी जिंदगी में आग लगे मतलब भला बुरा कहने लगे। उन औरतों ने आपस में बात कर रहे हैं, दोनों सभी औरतें मिलकर। रोज ढोया आ रही माल, अब असबाब बन रहे गहने जेवर, और यहाँ भी बात कर रहे कि उसकी माँ रोज सुबह सुबह आ जाती है नवाब से मिलने, और उनके गहने और जेवर बन रहे, और रोज कलिया कबाब बनाती है घर में, अच्छा खाना खाती है, झटके से सिर आंख पर फिर लिए घड़े। और ऐसा बात करते हुए
चुगली करते हुए सबने अपने सिर के ऊपर घड़े उठा लिए और चली ठनकाती कड़े, और कड़े ठनकाते हुए आगे बढ़ गई। कड़े जो हाथ में पहने जाते हैं। बाग में आई बहार, चंपे की लंबी कतार। अब बाग में ऐसा मौसम था कि सभी फूल खिल रहे थे, तो बाग में बहार आई और चंपियां जो फूल है उसकी लंबी कतार है, देखती बढ़ती गई, फूल पर अड़ती गई। और गोली पहली बार आई थी तो सारे फूलों को वो बड़े ध्यान से देख रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। मौलसिली की छाह में कुछ देर बैठ बेंच पर, फिर निगाह डाली एक रेंज पर, देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियां डालों पर, कितनी लहकती थी चिड़िया। और बगीचा काफी बड़ा है, तो एक बेंच पर दोनों ने कुछ देर आराम किया। आराम करके वो आगे देख रहे हैं कि तितलियां घूम रही है, मंडरा रही है। तितलियां तो होगी क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं, मकरंद लेने के लिए तितली आई हुई है। और यहाँ पे चिड़िया भी खूब है, खूब सारी चिड़िया भी चहक रही हैं। भौरे गूंजते कुछ मतवाले से, और वहां पे भौरे भी खूब गूंज रहे हैं। उड़ गया इस मकड़ी के फंसकर बड़े से जाल में, और मकड़ी के जाल भी लगे हैं वहां पे और उसमें फंस के भौरा उड़ भी गया। यहाँ भी बताया जा रहा है, एक दृश्य यहाँ पे बनाया जा रहा है बगीचे का कि किस प्रकार का वहां का दृश्य होगा। तितलियां उड़ रही है, चिड़िया चहक रही है, भौरे गूंज रहे हैं और मकड़ी का जाला भी है जो भौरे के शरीर से लग के फिर भौरा वहां से उड़ जाता है। तो एक सामने दृश्य बन जाता है कि किस प्रकार का बगीचा होगा, कितना सुंदर होगा। फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कितनी दूर तक छोड़। देखा उठ रही थी धूप, पड़ती फुनगियों पर चमचमाया रूप। पेड़ जैसे शाह एक से एक बड़े, वहां पे बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे, हमने पहले बात कर लिया। ताज पहने हैं खड़े, ऐसे लग रहे सारे पेड़ ताज पहने खड़े हैं क्योंकि उनकी कटाई छटाई अच्छे से होती है, तो खूब बड़े हैं, खूब सुंदर पेड़ वहां पे लगे हुए हैं। आया माली, अब माली आया हाथ गुलदस्ते लिए, और माली के हाथ में गुलदस्ता था। गुलबहार को दिया, गुलबहार नवाब की बेटी बहार को का नाम क्या है, गुलबहार, तो गुलबहार को दिया गोली को एक गुलदस्ता। सूंघ कर हंस कर बहार ने दिया, और वह जो गुलदस्ता माली ने गुलबहार को दिया उसने उसको सूंघा, देखा और हंस कर किसको पकड़ा दिया, गोली को दे दिया। जरा बैठकर उठी तिरछी गली, होती कुंज को चली, और यह कुंज की ओर अर्थात पतली सी गली से होते हुए, फूलों की दोनों तरफ फूल लगे हैं और जो पतली सी गली है वहां से होते हुए लोग जा रहे। देखी फारसी सी लिली, और इन्होंने आगे क्या देखा, फारस से लाया हुआ लिली देखा, और गुल कावली, और किसको देखा, गुलब कावली को देखा। फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा, उसके बाद क्या है, गुलाब और जामुन का यहाँ पे दोनों मिल गया, गुलाब का बाग और जामुन का जो बगीचा है उसे छोड़ा, और तूतों के पेड़ों के बाएं मुंह मोड़ा, और जो तूत के पेड़ लगे थे वहां पे, तूत के भी पेड़ लगे थे, वहां से उन्होंने बाएं बाएं हाथ की ओर मुड़ गए वो लोग। और एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी वही गुलाब बावड़ी, और वो एक बगल में एक झाड़ी बनाया था, उस झाड़ी की ओर लोग चले गए। देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, लहराया जी का सागर अकुल, और इसे देखकर बहुत ही ये लोग आनंदित हो गए, खुश हो गए। दुम हिलाता भागा टेरियर कुत्ता, जैसे दौड़ी गोली चिल्लाती हुई कुकुरमुत्ता। और उस झाड़ी के पास जब पहुंचे तो उस यहाँ पे गोली ने क्या देख लिया, कुकुरमुत्ता को देख लिया वहां पे उगा हुआ, तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। वो कुत्ते की तरह, टेरियर कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता बहुत तेज भागता है वैसे ही गोली यहाँ पे बहुत तेज भागी कुकुरमुत्ता को देखकर, खुश होकर चिल्लाकर कि वाओ, कुकुरमुत्ता वो बिल्कुल खुश हो गई। सकपकाई बाहर देखने लगी, और यहाँ पे बाहर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और बाहर यहाँ पे सकपका कर मतलब अचरज में पड़कर देखने लगी, जैसे कुकुरमुत्ते के प्रेम में भरी गोली दगी। और कुकुरमुत्ते को देखकर इतना प्रेम से भरकर गोली चली गई कि यहाँ पे बाहर को कुछ समझ ही नहीं आया। भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, और जो बगीचे के गुलाब को देखकर खुश हो रही थी गोली, वो सब वो भूल चुकी है एक ही पल में जब उसने कुकुरमुत्ता को देख लिया। सिर्फ वह गोली को देखती रही निगाहों की धार, और यहाँ पे गोली को कौन देख रही है, बाहर देख रही है। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार,
जैसे बिल्ली अपना शिकार देख के तेज भागती है सीधा शिकार की, और उसी प्रकार यहाँ पे गोली भी कुकुरमुत्ता को देखकर एकदम झपट पड़ी है उस पे, और बहुत सारा कुकुरमुत्ता वो तोड़ रही है। तोड़कर कुकुरमुत्तों को होती थी उन उनके निसार, और बहुत सारा कुकुरमुत्ता वो बहुत जल्दी जल्दी तोड़ रही है। बहुत उगे थे तब तक उसने कुल अपने आंचल में तोड़ कर रखे अब तक, और वहां पे बहुत सारा कुकुरमुत्ता उगा था और उसने बहुत सारा तोड़ के अपने कपड़े पे रख लिया। घूमी प्यार से मुस्कुराती देखकर बोली बाहर से, और यहाँ बाहर से बात कर रही है, देखो जी भरकर गुलाब हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब। यहाँ पे व्यंग कर रही है एक प्रकार से। नन्ही सी गोली बोल रही है कि तुम गुलाब का बाहर देखो, तुम खूबसूरती देखो गुलाब का, हम तो कुकुरमुत्ते का कबाब बनाकर खाएंगे। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी उसने, जीभ में बाहर की आई पानी, और जब उसने सुना कि कुकुरमुत्ते से कबाब बनाया जा सकता है, कबाब बनते हैं इसके, उसने पहले कभी ना सुना था ना खाया, तो जैसे उसने सुना तो बाहर के मुंह में भी पानी आ गया। पूछा क्या इसका कबाब होगा ऐसा है, ऐसा भी लजीज? तो वह अचरज में पड़कर बाहर पूछ रही है गोली से, क्या सच में इसका जो कबाब है वह लजीज होगा? जितनी भाजियां दुनिया में सबके सामने नाचीज। यहाँ पे प्रशंसा करते हुए गोली बता रही है कि जितनी भी भाजियां है दुनिया में, जितनी भी सब्जियां है, सब कुकुरमुत्ते के सामने नाचीज है। गोली बोली जैसी खुशबू इसका वैसा स्वाद, और गोली यहाँ पे बता रही है कि इसका खुशबू जैसा है वैसा ही इसका स्वाद है। खाते खाते हर एक को आ जाती है भिश्ती की याद, सच समझ लो इसका कलिया, तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसे आदमियों में नवाब। ऐसा अर्थात जैसे आदमियों में, सब लोगों में नवाब को श्रेष्ठ माना जाता था उस समय, उसी प्रकार यहाँ पे तुलना करते हुए गोली बता रही है कि जिस प्रकार आदमियों में नवाब श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यहाँ पे सब्जियों में कौन है, कुकुरमुत्ता का कबाब श्रेष्ठ है। नहीं ऐसा कहते मालिन की छोकरी बंगालन की, डाटा नौकरानी ने, और उनके साथ एक नौकरानी भी थी, क्योंकि वह नवाब की बेटी थी तो उसके देखभाल के लिए हमेशा कोई ना कोई होता था। तो नौकरानी ने डांटा और कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। छोकरी बंगालन की, चढ़ी आंख कानी ने, जो नौकरानी थी कानी थी एक आंख से, तो उसने आंख चढ़ा करके बोला, लेकिन यहाँ कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बाहर के। और जैसे ही यहाँ पे नौकरानी ने गोली को डांटा, तब तक गोली ने जितना प्रशंसा किया था कुकुरमुत्ता का, यहाँ सब सुन के उसके मुंह में जुबान में पानी आ गया और उसने एक घूंट अंदर भी कर लिया। किसने? बाहर ने। नहीं नहीं, अगर इसको कुछ कहा, पलटकर बाहर ने उसे डांटा, और जैसे ही नौकरानी ने गोली को डांटा, उसे रोकते हुए नौकरानी को, यहाँ पे बाहर ने नौकरानी को डांट दिया कि इसे नहीं डांटना, कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ जहां जाना है। और उसने साफ बता दिया कि मुझे कुकुरमुत्ते का कबाब खाना और मैं इसके साथ जाऊंगा। तो स्पष्ट सी बात है कि फिर नौकरानी को भी उसके साथ जाना पड़ेगा। बता गोली, पूछा उसने, और फिर आगे बाहर पूछती है, बता गोली, कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसा कि देता गुलाब? तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि जैसे गुलाब में खुशबू है, क्या वैसा ही कुकुरमुत्ते में खुशबू है? गोली से पूछ रही है बाहर। गोली ने बताया, मुंह बाएं घुमाकर फिर एक छोटी सी निकाली अर्थात वो मुंह मोड़ के, जैसे ऐसे मुंह मोड़ा जाता है वैसे मुंह मोड़ के ऐसे करके आवाज निकाली और कहा, बकरा हो या दुम्बा, मुर्गा हो या कोई परिंदा, इसके सामने सब छू, मतलब इसके सामने सब फीके हैं, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू सबसे बेहतर है। भरता है गुलाब पानी, और इसके आगे, इसकी खुशबू के आगे, इसके स्वाद के आगे गुलाब पानी भरता है। इसके आगे मरती है इन सब की नानी, चाव से गोली चली बाहर उसके पीछे होली। और इतना बोलते बोलते गोली ने बहुत सारा तोड़ लिया था कुकुरमुत्ता, वो फिर अपने घर की ओर चल पड़ी और उसके पीछे पीछे बाहर भी चल पड़ी। उसके पीछे टेरियर की फिर नौकरानी, और नौकरानी भी चलने पड़ी। पोछती जो आंख कानी, और जो नौकरानी थी कानी थी, वो अपना आंख पोछती हुई उनके पीछे होली। चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, जिस प्रकार डिक्टेटर चलते उसी प्रकार से गोली मटकती हुई रॉब के साथ चल रही है। और बाहर उसके पीछे जैसे
भुक्खड़ फॉलोअर, और भुक्खड़ फॉलोअर की तरह यहाँ पे बाहर उसके पीछे जा रही है। उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, आधुनिक पोएट पीछे बांदी बचत की सोचती, कैपिटलिस्ट क्वेट, झोपड़ी में जल्दी जाकर गोली आई, जोर से माँ चिल्लाई, माँ ने दरवाजा खोला, आंखों से सब तोला। और उसकी माँ ने जैसे ही झोपड़ी के बाहर जोर से गोली चिल्लाई माँ करके, उसकी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि गोली बहुत सारा क्या लेकर आई है, कुकुरमुत्ता लेकर आई है, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई यहाँ पे। फिर भीतर आ डलियों में रखे, डली जो बांस से बना होता है जिसमें गांव में प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुत सारा डलियों में सारा डाल दिया उसने, और मोली वे कुकुरमुत्ते, और कुकुरमुत्ते को देखने लगी। देखकर माँ खिल गई, वह खुश हो गई, निधि जैसे मिल गई, जैसे उसे सब कुछ मिल गया। कहा गोली ने, अम्मा कलिया कबाब जल्द बना, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएगी बाहर। और उसकी माँ से उसने बताया गोली ने कि हमारे साथ बाहर भी खाएगी, इसलिए मसालेदार अच्छे से कबाब बना इसका। पतली पतली चपातियाँ उसके लिए सेक लेना, और गोली बता रही है कि बाहर के लिए पतली पतली चपाती रोटी सेक लेना। जला ज्यों ही उधर चूल्हा, खेलने लगी दोनों दुल्हन दूल्हा। और उसकी माँ खाना बनाने लगे, दोनों क्या हो गए, खेलने लगे बाहर। और गोली कोठरी में अलग चलकर बांदी की कानी को छलकर, टेरियर था बराती आज का गोली का साथ। और वो जो नौकरानी थी वह उन दोनों से अलग होकर बैठ गई। हो गई शादी कि फिर दुल्हन बाहर से, दूल्हा गोली बात करने लगे प्यार से। और वो दोनों दूल्हा दुल्हन खेल रहे थे, तो दूल्हा और दुल्हन की शादी हो गई। इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया, खाने चली गोली और बाहर, तो दोनों खाना खाने चली गई। कैसे कहे भाव जो माँ की आंखों से बरसे, और दोस्त की माँ जो है बहुत खुश थी, थाली लगाई बड़े समादार से, बहुत अच्छे से सबके लिए थाली लगाया उसने। खाते ही बाहर ने यहाँ फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। और नवाब की बेटी ने जैसे ही खाया मशरूम को, कुकुरमुत्ता को, तो उसने बताया कि मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट है। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों, कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब, बांदी को भी थोड़ा सा गोली की माँ ने कबाब परोसा, और जो उनके साथ नौकरानी थी उसे भी थोड़ा सा कबाब गोली की माँ ने परोसा। अच्छा लगा थोड़ा सा कलिया भी, बात को ला दिया, हाथ धुलाकर देकर पान उनको विदा किया, और उनको खिला के और फिर पान दे के उनको विदा कर दिया। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से, नवाब के मुंह आया पानी। और जब बाहर के माध्यम से अर्थात नवाब की बेटी ने नवाब को बताया, तो नवाब को भी मुंह में पानी आ गया, उनको भी खाने का खूब मन हुआ। बांदी से की पूछताछ, और फिर उन्होंने उस नौकरानी से, बांदी से भी पूछा, उसको हो गया विश्वास, और यह सब जानकर उसे भी विश्वास हो गया कि सच में वह लाजवाब खाना है। माली को बुला भेजा, कहा कुकुरमुत्ता चल कर ले आ तो ताजा ताजा। और फिर नवाब ने माली को बुलाया, बुलाकर उन्होंने भेजा कि जा कहीं से कुकुरमुत्ता ले आ ताजा ताजा। माली ने कहा हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अर्थात कुकुरमुत्ता ऐसी चीज है जो सुबह उगता है और शाम तक खत्म हो जाता है। तो नवाब से यहाँ पे माली कह रहा है कि हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब ही है। गुस्सा आया, कांपने लगा नवाब, और गुस्से से नवाब कांपने लगा। बोला चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं। और बोल रहा है कि जहाँ गुलाब उगा था वहां पे कुकुरमुत्ता उगा दे, अब कुकुरमुत्ता उगा दे। बोला माली फरमाइए माफ खता, अर्थात माली यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी जो बातें उनको सुनकर मुझे माफ कर देना कि कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, कुकुरमुत्ता को उगाया नहीं जाता, उसकी कोई कलम नहीं लगता, ना ही उसमें किसी प्रकार का बीज होता है जिससे लगाकर इसे उगाया जा सकता है। तो यहाँ निराला जी की लंबी कविता थी कुकुरमुत्ता, यहाँ हमने समाप्त कर लिया है। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।